ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 141। आज नया अधिकरण चालू हो रहा है। कल तक आनंदमय अधिकरण का विचार हुआ। उस अधिकरण से इस बात की सिद्धि हुई कि ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि जो श्रुतियां आई है तैत्तरीय उपनिषद में, उस प्रकरण के द्वारा मुख्य प्रधान रूप से ब्रह्म का ही प्रतिपादन उपदेश हुआ है, न कि कोई आनंदमय है और उसका अवयव ब्रह्म है। इस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं हुआ, स्वप्रधानता से प्रतिपादन हुआ है, यह बात कही। अब नया अधिकरण, जिस अधिकरण का नाम है अंतर अधिकरणम। ठीक, छांदोग्य उपनिषद में एक उपासना प्रकरण है, बहुत है। उसमें कुछ गौण उपासना बताने के बाद मुख्य उपासना बताने के लिए वाक्य आता है, अथ यह एषः अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते इत्यादि। तो आदित्य मंडल में जो हिरण्मय करके पुरुष बताया जाता है वह कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। इसमें पूर्व पक्षी कहेगा कि आदित्य मंडल में स्थित और इधर आँखों में स्थित जो पुरुष है वह कोई अन्य ही है, जीवादि है, ऐसा बताएगा पूर्व पक्षी। सिद्धांती कहेंगे नहीं, जो आदित्य मंडल में और आँखों में पुरुष करके विद्यमान है वह परमेश्वर ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण का आरंभ हो रहा है। अब इस अधिकरण के, प्रत्येक अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं, संगति, विषय, पूर्व पक्ष, संदेह, उत्तर पक्ष और प्रयोजन, वे सब इस अधिकरण के क्या हैं, इस बात को पहले नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे। तो लिखिए, 7 नंबर का यह अधिकरण है अंतर अधिकरणम। अंतर अधिकरणम, इस अधिकरण में सूत्र हैं 20 और 21, अर्थात दो सूत्र हैं। 2 सूत्रों का यह अधिकरण है। तो लिखते हैं संगति। संगति बराबर पूर्व अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति। दृष्टांत संगति ही अस्ति। पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे ब्रह्मपदम अर्धविराम आनंदमय पदम अर्धविराम आनंदाभ्यासः च इति बहुप्रमाणवशात् यथा निर्विशेषस्य ब्रह्मणः निर्णयः जातः।
ब्रह्मणः निर्णयः जातः अर्धविराम तथा अस्मिन् अधिकरणे रूपत्वादि बहुप्रमाणैः कश्चित् संसारी बराबर जीवः हिरण्मयः पुरुषः अस्तु इति पूर्वोक्तयुक्त्या पूर्वपक्षोत्थानात् पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्तसंगतिः अस्ति। ठीक, चलिए अर्थ समझ लेंगे। तो पीछे वाला जो आनंदमय अधिकरण हुआ है उस अधिकरण के साथ इस अंतर अधिकरण की कौन संगति है, तो बता दिया दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया तथा ही से। तो पूर्वाधिकरण आनंदमय अधिकरण में जैसे निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण करने के लिए ब्रह्म का ही प्रधान रूप से व्याख्यान है, उपदेश है। इस बात को सिद्ध करने के लिए जैसे बहुत प्रमाण दिए, जैसे उदाहरण ब्रह्म पद का निर्देश है, आनंदमय पद, आनंद का अभ्यास, ये सब प्रमाण है। वही पूर्वाधिकरणे ब्रह्म पदम आनंदमय पदम आनंदाभ्यास च इति बहु प्रमाणवशात्, अनेक प्रमाणों के बल पर, यथा जिस प्रकार निर्विशेषस्य ब्रह्मण निर्णय जाता, निर्विशेष विशेष रहित निर्गुण ब्रह्म का ही निर्णय हुआ है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म का ही व्याख्यान प्रतिपादन उपदेश हुआ है स्वतंत्र रूप से। यह जैसा निर्णय हुआ अनेक प्रमाणों के माध्यम से। अनेक प्रमाण कौन, जैसे ब्रह्म पद का उल्लेख है, आनंदमय पद है, आनंद का अभ्यास है, इस प्रकार। तथा उस प्रकार अस्मिन अधिकरणे, ये जो अभी का अधिकरण है सातवां अंतर अधिकरण, इस अधिकरण में भी रूपत्वादि बहुप्रमाण ही, रूपत्व अर्थात रूपवत्व, आश्रयत्व, ऐश्वर्य मर्यादा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा भी ये सिद्ध होगा कि उस आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में जो पुरुष विद्यमान है वह कोई संसारी जीव ही हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलेगा। तो पूर्व पक्षी का उत्थान हो रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी के मन में ये बात कैसे आ गई, तो पूर्वाधिकरण को देखते हुए। कैसे, कि जैसे पूर्वाधिकरण में बहुत प्रमाणों के माध्यम से ब्रह्म पद आदि करके निर्विशेष ब्रह्म का निरूपण हुआ है, निर्णय हुआ है, उस प्रकार यहाँ पर भी आदित्य मंडल में जीव है, इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रमाण मिल रहे हैं। अतः आदित्य मंडल में कोई संसारी जीव ही होगा, ऐसी पूर्व पक्षी के मन में बात आई। बहुत प्रमाण यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो जैसे वहां पर बहुत प्रमाण मिले वैसे यहाँ पर भी मिल रहे हैं। अतः उसकी तरह इस अधिकरण में भी हम सिद्ध कुछ कर पाएंगे, ऐसा पूर्व पक्षी के मन में बात आकर वो अपनी बात रखेगा। अतः पूर्व पक्ष का उत्थान जो हुआ है वो पीछे को देखकर, इसलिए उस अधिकरण के साथ जो संगति बताई वो कौन सी, दृष्टांत संगति।
उसमें जैसा हुआ है उस बहुत प्रमाणों के माध्यम से निर्णय हुआ, इस प्रकार यहाँ पर भी बहुत सारे प्रमाण के द्वारा हम निर्णय कर पाएंगे कि आदित्य मंडल में स्थित पुरुष कोई संसारी जीव है करके लग गया, तो दृष्टांत संगति हो गई। चलिए, तथा अस्मिन अधिकरणे रूपत्वादि बहु प्रमाण ही, बहुत प्रमाण देंगे आगे, अभी आएगा। तो रूपत्व है कि नहीं, मर्यादा, ये सब बताएंगे, ऐश्वर्य मर्यादा, हाँ, आधार आदि। तो रूपत्वादि बहु प्रमाण ही कश्चित कोई संसारी अर्थात जीव ही होगा। कौन? हिरण्मय पुरुष। हिरण्मय पुरुष मतलब आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है जिसको कहते हैं हिरण्मय पुरुष। वह पुरुष कौन है? कोई जीव ही होगा, परमेश्वर नहीं है, ऐसा कहना चाहेगा कौन? पूर्व पक्ष। हिरण्मय पुरुष अस्तु इति पूर्वोक्त युक्त्या, पूर्व अधिकरण में जैसी युक्ति से कुछ निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि की, उसके द्वारा उसको देखकर पूर्वोक्त युक्त्या, पूर्वोक्त युक्ति से ही पूर्व पक्षोत्थान, पूर्व पक्ष का उत्थान हुआ है, अर्थात पूर्व पक्षी अपनी बात रख रहा है। इसलिए पूर्वाधिकरणेन सह, पिछले अधिकरण के साथ, अस्य अधिकरणस्य, इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए, अब संगति हो गया। नंबर 2 विषय, अर्थात इस अधिकरण का विषय क्या है, किस बात पर विचार किया जाने वाला है वो बताना है। विषय बराबर अथ, उद्धरण चिन्ह में श्रुति है, अथ यह एषो अंतरादित्ये, एषोंतरादित्ये, एषः अंतः आदित्य, ऐसा पद है। एषोंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते, हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:6-6 आगे, इत्यादि वाक्यम विचार विषयः, इत्यादि वाक्यम विचार विषय हो गया जी। यह वाक्य विचार का विषय है। कौन सा? छांदोग्य में आया हुआ, अथ य एषः अंतः आदित्ये हिरण्मय, अथ आदित्ये, श्रुति के पदों का अन्वय, अथ आदित्ये अंतः यह एषः हिरण्मयः पुरुष दृश्यते। वो आएगा आगे। तो आदित्य अर्थात आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में, उसके भीतर अंतः जो यह हिरण्मय पुरुष दृश्यते, हिरण्मय पुरुष को श्रुति बता रही है और उपासक को वो दिखता भी है। तो यह जो श्रुति है कि नहीं, यह श्रुति वाक्य यहाँ पर इस अधिकरण में विचार का विषय है। लग गया जी। तो कैसा विचार किया जाएगा इस श्रुति के आधार पर? तो आगे नंबर 3 लिखिए, संदेह। अब श्रुति तो हुई, उस पर संदेह होता है, कैसा? तो नंबर 3 संदेह लिखा। संदेह बराबर तत्र विद्या कर्म अतिशयवशात, तत्र विद्या कर्म अतिशयवशात प्राप्तोत्कर्षः, प्राप्तोत्कर्षः कश्चित् संसारी, कश्चित् संसारी देव भावम उपेत्य, देव भावम उपेत्य अर्धविराम जगदधिकारम, जगत अधिकारम, जगद अधिकारम निष्पादयन, निष्पादयन सूर्यमंडले,
सूर्यमंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते किं वा नित्यसिद्धः परमेश्वरः सर्वगतत्वात् आदित्यमंडले अपि वर्तते अतः सः उपास्यत्वेन श्रुत्या प्रतिपाद्यते। इति संशयः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो संदेह क्या हुआ? तत्र उस छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ जो उपासना प्रकरण है अथ एष इत्यादि, तो वहां पर जो आदित्य मंडल में पुरुष बताया हिरण्मय पुरुष, वो कौन है? तो पूर्व पक्षी कहेगा जीव है, सिद्धांति कहेंगे ईश्वर है। तो संदेह हुआ, उभय कोटि हुई। तो कैसी? तत्र विद्या कर्म अतिशय वशात। विद्या शब्द का अर्थ है उपासना, और कर्म है। तो कोई जीव कि जिसने अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में बहुत सारी उपासना की और कर्म का अनुष्ठान किया, उसके बल पर वह उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, और इतने उत्कर्ष को प्राप्त हुआ कि वही फिर आदित्य मंडल में जाकर बैठ गया। तो वो जीव ही हुआ फिर। तो वो ऐसी इस प्रकार का जीव ही उपास्य रूप से उपासना करने के योग्य श्रुति ने बताया है। अथवा उस आदित्य मंडल में जो स्थित पुरुष है वो परमेश्वर ही है कि जिसकी उपासना करने के लिए श्रुति कर रही है। तो वो पुरुष कौन है? आदित्य मंडल में स्थित पुरुष जीव विशेष है अथवा परमेश्वर है? इस प्रकार का क्या हो रहा है? संशय, संदेह। तत्र विद्या कर्म अतिशय वशात। विद्या और विद्या मतलब उपासना, कर्म, इनके अतिशय के बल पर प्राप्तोत्कर्ष, उत्कर्ष को प्राप्त हुआ, उन्नति को प्राप्त हुआ कश्चित कोई संसारी अर्थात जीव देव भावमुपेत्य, देव भाव को प्राप्त होकर जगद अधिकारम निष्पादयन, संपूर्ण जगत पर अधिकार को संपादन करता हुआ कोई संसारी जीव सूर्य मंडले अर्थात आदित्य मंडल, सूर्य मंडल में और इधर चक्षु में है कि नहीं? तो जो आदित्य मंडल में है वही इधर चक्षु में है। वो अधिदैव है या अध्यात्म है, इतना ही। तो सूर्य मंडले चक्षुषी च, सूर्य मंडल में और चक्षु में, हम लोगों के सबके चक्षुओं में उपास्यत्वेन श्रूयते, उपास्य के रूप में वह संसारी जीव है क्या? कहाँ पर? आदित्य मंडल में और चक्षु में संसारी जीव है क्या? पहली कोटि संशय की। क्यों वा अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर, नित्य सिद्ध जो परमेश्वर है, जो कि सर्वगत होने के कारण, सर्वत्र व्यापक होने के कारण उस आदित्य मंडल में भी है कि नहीं? अतः वह नित्य सिद्ध ऐसा परमेश्वर वही उपास्य है, ऐसा श्रुति बताना चाहती है क्या? श्रुति के द्वारा प्रतिपादन हो रहा है क्या? तो ये हुआ संदेह, ये दूसरी कोटि हुई है कि नहीं? इति संशय, मतलब उपास्य के रूप में बताया हुआ आदित्य मंडल में और चक्षु में जो पुरुष विशेष, वो कौन है? संसारी जीव है अथवा परमेश्वर है? इस प्रकार का संदेह। फिर इस पर आएगा अब पूर्व पक्ष। तो नंबर 4 पूर्व पक्ष।
पूर्व पक्ष बराबर लिखते हैं सूर्यमंडले, सूर्यमंडले तथा चक्षुषी, तथा चक्षुषी कश्चित् संसारी, कश्चित् संसारी देवतात्मा ग्राह्य, देवतात्मा ग्राह्य। आगे उभयत्र, उभयत्र साक्षात्, साक्षात् अतिदेशेन च, अतिदेशेन च रूपवत्व श्रवणात्, रूपवत्व श्रवणात् आधार श्रवणात् च, आधार श्रवणात् च संसारी जीवः एव ग्राह्यः, संसारी बराबर जीवः एव ग्राह्यः। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में हिरण्मयः, उद्धरण चिन्ह बंद, हिरण्मय इति रूपोक्ति, इति रूपोक्ति अर्धविराम। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में अंतरादित्ये, उद्धरण चिन्ह बंद, अंतरादित्ये इति आधारोक्ति, इति आधारोक्ति अस्ति। पूर्ण विराम। आगे सर्वेश्वरस्य, सर्वेश्वरस्य निरूपस्य, निरूपस्य परमेश्वरस्य, परमेश्वरस्य ऐश्वर्य मर्यादा, ऐश्वर्य मर्यादा आधार रूपाणि, आधार रूपाणि न संभवन्ति, न संभवन्ति। अर्धविराम। तस्मात् आदित्य मंडले, आदित्य मंडले चक्षुषी च, चक्षुषी च देवतात्मा एक संसारी, देवतात्मा संसारी एव, संसारी एव भवति इति प्राप्ते। तो संसारी एव भवति इति पूर्व पक्ष, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ समझेंगे। तो सूर्यमंडल अर्थात आदित्य मंडल में तथा उस प्रकार चक्षुओं में, चक्षुषी कश्चित कोई तो संसारी अर्थात जीव, देवतात्मा जो कि देव भाव को प्राप्त हुआ है उपासना के बल से, तो संसारी देवतात्मा ग्राह्य अर्थात जीव ही है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्यों? वो हेतु बता रहा है कि उभयत्र दोनों जगह, उभयत्र दोनों जगह कहाँ कहाँ? आदित्य मंडल में और चक्षु में। तो उभयत्र साक्षात अतिदेशेन च रूपवत्व श्रवणात्, आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है उसमें भी रूपवत्व बताया है, और चक्षु में स्थित जो पुरुष है उसमें भी रूपवत्व बताया है, साक्षात बताया है। कई जगह, कुछ जगह अतिदेश से बताया है। अतिदेश का मतलब होता है एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंध अतिदेश, एक जगह सुनी हुई बात को अन्य जगह उसको ले जाना,
उसको कहते हैं क्या? अतिदेश। जैसे प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, प्रकृति की तरह विकृति करनी चाहिए, अतिदेश है। उस प्रकार जो भी हो, साक्षात रूप से श्रुति ने कई जगह बताया है, रूपवत्व अर्थात रूप बताया है। कहा आदित्य मंडल में स्थित पुरुष में और चक्षु में स्थित पुरुष में रूप बताया है, कहीं पर अतिदेश वाक्य से बताया है। इतना ही नहीं, और क्या बताया है? आधार, अर्थात वो आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है उसका आधार कौन? आदित्य मंडल, आदित्य आधार हुआ। चक्षु में स्थित पुरुष, उसका आधार कौन है? चक्षु उसका आधार है, तो आधार बताया है। और ऐश्वर्य भी बताया है, ऐश्वर्य की मर्यादा बताई है, वो भी आएगा आगे, ठीक है ना। तो इन सब के कारण ये सिद्ध होता है कि आदित्य मंडल में और चक्षु में संसारी जीव ही होगा। क्योंकि जीव नहीं मानेंगे, परमेश्वर मानेंगे, तो उसमें रूपवत्व बताना संगत नहीं होगा। फिर उसमें आधार, उसका कोई आधार है ये बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई आधार नहीं होता है, वही सबका आधार है। यदि आदित्य मंडल में स्थित पुरुष यदि परमेश्वर होता तो श्रुति उसका आधार नहीं बताती, क्योंकि परमेश्वर का कोई आधार नहीं होता है। जबकि श्रुति ने आधार बताया है, श्रुति में रूप बताया है, ऐश्वर्य की मर्यादा बताई है, अतः कोई संसारी जीव ही होगा। क्योंकि परमेश्वर में रूप भी नहीं होता है, परमेश्वर के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर का, भगवान का ऐश्वर्य की मर्यादा नहीं होती है कि नहीं। तो सब बताया है। इसका मतलब आदित्य मंडल में और चक्षु में कौन है विद्यमान? कोई जीव ही है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आधार श्रवणाच, ठीक है ना, कोई संसारी जीव ही है फिर आदित्य मंडल में। और रूप बताया तो वो कहाँ बताया है? तो हिरण्मय, ये जो श्रुति में पद आता है उससे रूप बताया है, सुवर्ण की जैसा, है कि नहीं, ज्योतिर्मय पुरुष। और आश्रय बताया, आधार क्या? अंत आदित्य, आदित्य के अंदर, तो आदित्य में बैठा है, अर्थात उसका आधार हुआ कौन? आदित्य, तो आधार भी बताया है। इति आधारोक्ति ही लग गया इतना आगे। इसलिए संसारी जीव ही है उपास्य के रूप में आदित्य मंडल में स्थित, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है, और परमेश्वर नहीं है। क्यों बता रहा है वो? सर्वेश्वरस्य, सबका ईश्वर, निरूप रूप रहित ऐसा जो परमेश्वर, उसके लिए ऐश्वर्य मर्यादा नहीं होती है, उसके लिए कोई आधार नहीं होता है, रूप भी नहीं होता है। न संभवंती, आधार मर्यादा आधार रूपाणी न संभवंती। तस्मात्, इसलिए मंडल में, आदित्य मंडल में, चक्षु में कोई तो देवतात्मा, देव भाव को प्राप्त हुआ कोई संसारी जीव ही है, ऐसी अपनी बात रखी। किसने? पूर्व पक्षी ने। लग गया इतना जी, समझ में आया? अब आगे चलिए 5 नंबर सिद्धांत। अब सिद्धांति बताएंगे अपनी बात को। तो उद्धरण चिन्ह में य एषो अंतरादित्ये, य एषो अंतरादित्ये, उद्धरण चिन्ह बन, अर्धविराम, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में य एषो अंतरक्षिणी, य एषो अवग्रह, अंतरक्षिणी, अवग्रह में आ गया, अंतरक्षिणी, य एषो अंतरक्षिणी, उद्धरण चिन्ह बंद। इति च श्रूयमाणः, इति च श्रूयमाणः अन्तः, अन्तः हिरण्मयः पुरुषः, हिरण्मयः पुरुषः परमेश्वरः एव भवति, परमेश्वरः एव भवति, अर्धविराम। न संसारी, न संसारी, पूर्ण विराम। आगे कुतः, प्रश्न चिन्ह, कुतः, आगे तस्य सर्वात्मत्व श्रवणात्,
तस्य सर्वात्मत्व श्रवणात् पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में सही वर्क अर्धविराम तत्साम तदुक्थम तद्यजुः तत्साम तदुक्थम तद्यजुः तद्ब्रह्म। उद्धरण चिन्ह बन इति वाक्ये तत्शब्दात् प्रकृतं हिरण्मयं पुरुषं परामृश्य तस्य रुक्सामादि अशेष जगदात्मकत्वम् उपदिश्यते। जगदात्मकत्वम् उपदिश्यते पूर्ण विराम। तच्च अद्वितीये परमेश्वरे मुख्यम उपपद्यते पूर्ण विराम। न तु सद्वितीयायां देवतायां उपपद्यते पूर्ण विराम। तथा आगे उद्धरण चिन्ह में स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः उद्धरण चिन्ह इति श्रूयमाणम् सर्वपापराहित्यं ब्रह्मणः असाधारणं लिंगम् पूर्ण विराम। अतः आदित्यमंडले श्रूयमानः परमेश्वरः एव भवति पूर्ण विराम। मर्यादा आधार रूपाणि तु उपाधि धर्मतया सोपाधिके परमात्मने उपास्ये वर्तितुम् अर्हन्ति पूर्ण विराम। तस्मात् ईश्वरः हिरण्मयः भवति
ईश्वरः हिरण्मयः भवति। हो गया जी। चलिए अर्थ। तो सिद्धांती बता रहे हैं कि नहीं नहीं, आदित्य मंडल में और चक्षुओं में कोई जीव नहीं है, अपितु परमेश्वर ही है। कैसे बता रहे हैं? ये एष अंतरादित्य यह एष अंतरक्षिणी इति च श्रूयमानः। इन श्रुतियों में श्रूयमान जो अंतः भीतर हिरण्मय पुरुष है वह कौन है जी? परमेश्वर एव भवति, परमेश्वर परमात्मा ही है, ऐसा सिद्धांती बता रहे हैं। न संसारी, जीव नहीं है। क्यों? कुतः? तो कुछ हेतु देना पड़ेगा, तो दे रहे हेतु। तस्य, जो हिरण्मय अर्थात आदित्य मंडल में स्थित है, तस्य सर्वात्मत्व श्रवणा, श्रुति उसके लिए सर्वात्मा है वो, ऐसा श्रुति बता रही है। और सर्वात्मा वही हो सकता है जो परमेश्वर हो। अतः आदित्य मंडल में और चक्षु आदि में विद्यमान पुरुष परमेश्वर ही है, जीव नहीं है। यदि जीव होता तो श्रुति उसके लिए सर्वात्मत्व नहीं बताती, सर्वात्मा है वो ऐसा नहीं बताती, जबकि बता रही है। कैसी बता रही? कौन श्रुति बता रही है? तो श्रुति भी दिया, सैवार्क तत्साम तदुक्थम तद्यजु तद ब्रह्म। वही अर्क सूर्य है, वही साम है, वही उक्त प्राण है, वही यजुर्वेद है, वही ब्रह्म है। इति वाक्य, इस वाक्य में जो तत् शब्द आया कि नहीं, तत्साम तदुक्त तत्, तो तत् से क्या लिया जाता है? तो तत् शब्दात प्रकृतम हिरण्मयम पुरुषम परामर्श। प्रकृत जो जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसा हिरण्मय पुरुष को लिया जाता है। तब क्या सैव अर्क, वह हिरण्मय पुरुष ही क्या है? अर्क है, वही साम है, वही उक्त है, वही यजु है और वही ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो हिरण्मयम पुरुषम परामर्श उसको स्वीकार करके तस्य रुक सामादि अशेष जगदात्मकत्वम, रूप वेद साम वेद आदि करके समस्त जगदात्मकत्व बताया। वो समस्त जगदात्मक है, सर्वात्मक है, सबका स्वरूप है, सबका आत्मा है। तो अशेष जगदात्मकत्वम उपदिश्यते, उपदेश किया जाता है। इससे क्या होता है फिर? तो आदित्य मंडल के बारे में, आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है उसके बारे में श्रुति सर्वात्मा उसको बता रही है। अतः वह ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, वह कोई जीव नहीं हो सकता। वही कह रहे आगे, तच्च, ये सब बातें जगदात्मकत्व आदि, तच्च सर्वात्मत्व, तच्च जगदात्मकत्व, तच्च अद्वितीय परमेश्वरे मुख्यम उपपद्यते। अद्वितीय ऐसा जो परमेश्वर, उसमें ही मुख्य रूप से उपपन्न होता है, वही सर्वात्मक होता है। न तु सद्वितीयायाम देवतायाम, सद्वितीय मतलब द्वैत से युक्त, ऐसे जो देवता वगैरह उसमें सर्वात्म भाव उपपन्न नहीं होता है। ठीक है ना? इससे सिद्ध क्या हुआ फिर कि आदित्य मंडल में और चक्षु में विद्यमान जो पुरुष वो कौन है? परमात्मा ही है, वो कोई जीव नहीं है। तथा च, और हेतु बता रहे, तथा च स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः। तो स एष मतलब वो जो आदित्य मंडल में स्थित और चक्षु में स्थित जो है परमात्मा, वो कैसा है भाई? सर्वेभ्य पापमभ्य, सभी पापों से उदित रहित है। ठीक है? और सभी पापों से रहित केवल कौन हो सकता है? वो ब्रह्म परमात्मा ही हो सकता है, जीव नहीं हो सकता है। यदि उस आदित्य मंडल में जीव होता तो उसके बारे में श्रुति ये न बताती क्या कि वो सब पाप से रहित है करके, क्योंकि पाप पुण्य करके, पाप मतलब पाप पुण्य दोनों लेना है, तो पुण्य करके ही तो वो फिर आदित्य मंडल में चला गया है। अतः उसको पाप पुण्य से रहित नहीं कह सकते। और श्रुति तो बता रही पाप पुण्य से रहित है, पाप को उपलक्षण करके पुण्य भी लेना है, तो पाप पुण्य से रहित है। फिर ऐसा कौन हो सकता है? केवल एकमात्र परमात्मा ही है, ये कहना। पापमभ्य उदित इति श्रूयमाणम सर्व पाप राहित्यम, ऐसा श्रुति ने बताया हुआ सर्व पाप राहित्य ब्रह्मण असाधारणम लिंगम। ये ब्रह्म का क्या है? असाधारण चिन्ह है, लक्षण है। ठीक है? लिंग है मतलब चिन्ह है, लक्षण है। अतः आदित्य मंडले, आदित्य मंडल में श्रूयमाण सुनाई देने वाला, श्रुति ने बताया हुआ परमेश्वर एव होती,
आदित्य मंडल में और वही चक्षु में है, तो वो सब कौन है जी? परमेश्वर ही है। तो फिर पूर्व पक्षी बोलेगा जो हमने हेतु दिया था किस बात के लिए कि उस आदित्य मंडल में जीव है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने भी तो कुछ हेतु दिए थे, ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। क्या हेतु दिए थे पूर्व पक्षी ने? तो उस जीव की मर्यादा, ऐश्वर्य मर्यादा बताई है, आधार बताया है और रूप बताया है। इसका क्या करोगे जो कि परमेश्वर में संभव नहीं है? तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती, मर्यादा, आधार, रूपाणितु उपाधि धर्मतया, ये उपाधि के धर्म है, उपाधिकृत है कि नहीं? तो उपाधि धर्मतया सोपाधि के परमात्मनि, उपाधि से युक्त ऐसा परमात्मा में जो कि उपास्य है परमात्मा, परमात्मनि उपास्य, उपास्य परमात्मनि वर्तितुम अर्हन्ति, उपाधि के माध्यम से ये सब बातें आ सकती है, ऐश्वर्य की मर्यादा, आधार और रूपवत्व। इसलिए उतना दिखाई दिया, उतनी मात्र से वहां पर कोई जीव है ये कल्पना करना ठीक नहीं है। उसको उपाधि मानकर भी मर्यादा, आधार और रूप की संगति लग सकती है। अतः तस्मात् ईश्वर हिरण्मय भवति, इसलिए हिरण्मय पुरुष करके जो है वो कौन है? ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, कोई जीव नहीं, इस बात को बताया। लग गया पंक्ति? चलिए अब अंतिम प्रयोजनम, 6 नंबर प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे अपर ब्रह्मोपासनम फलम बोध्यम, अपर ब्रह्मोपासनम फलम बोध्यम। अपर ब्रह्मोपासनम फलम बोध्यम, पूर्ण विराम। सिद्धांते तु पर ब्रह्मोपासनम फलम भवति, पर ब्रह्मोपासनम फलम भवति। हो गया जी? चलिए, तो पूर्व पक्षी यदि अपनी बात को सिद्ध कर पाता है तो उसको क्या फल मिलेगा? तो अपर ब्रह्म की उपासना कर पाएंगे, ये उसके लिए फल है। और उसका पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांती अपनी बात को सिद्ध कर पाते हैं तो फल क्या? तो पर ब्रह्म की उपासना हो पाएगी, यह उसका फल है। अलग अलग हो गया जी? चलिए, अब यह हो गई बात इस अधिकरण के संदर्भ में। अब भाष्य को देखते हैं। तो सूत्र को तो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सूत्र के पहले कुछ अवतरण भाष्य है, पूर्व पीठिका बता रहे भगवान भाष्य का, उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर पूर्व पक्ष आएगा, फिर सिद्धांत बताते समय सूत्र आएगा, उस समय सूत्र का व्याख्यान होगा। तो चलिए, इदम आमनायते, मिला पंक्ति भाष्य में, इदम आमनायते इत्यादि जो पंक्तियां है उसके ऊपर लिखे, इदम के ऊपर, इदम आमनायते के ऊपर विचार विषय शीर्षक, विचार विषय। तो विचार का विषय क्या है वो पहले बताया जा रहा है। तो इदम आमनायते, इदम आमनायते मतलब यह कहा जा रहा है कि वह श्रुति इस बात को बता रही है। क्या बता रही है? आगे दे रहे हैं, श्रुति है आगे। अथ, मिला पंक्ति, छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, उसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अथ यह एषः अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते, मिला? इतने वाक्यों को पहले समझिए, इसका अन्वय जितना उच्चारण हुआ है उसका। अथ आदित्ये, पीछे अंतः, यह एषः, आगे हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते।
हिरण्मय पुरुषः दृश्यते। हो गया जी। चलिए त्यान्वय हो गया। पहले अब आगे पढ़ लेता हूँ थोड़ा। हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः आ प्रणखात् सर्वम् एव सुवर्णः तस्य यथा कप्यासं पुंडरीकम् एवं अक्षिणी तस्य उत इति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्यः उदितः उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मेभ्यः यह एवं वेद इति अधिदैवतम्। मिल गया पंक्ति। तो अर्थ देखेंगे। अथ अथ का मतलब क्या है भाई? तो अथ शब्द आया है उसका लिखिए अर्थ। अथ बराबर अथ बराबर उपास्ति प्रारंभार्थः उपास्ति प्रारंभार्थः अथ शब्दः उपास्ति प्रारंभार्थः अथ शब्दः। ठीक, मतलब उपासना का प्रारंभ बताने के लिए शब्द आया है श्रुति में। कौन सा? अथ। फिर आगे आदित्य अंत य एष हिरण्मय। आदित्य अर्थात आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में। अंत मतलब भीतर, उसके भीतर जो यह हिरण्मय पुरुषः। हिरण्मय हिरण्मय मतलब क्या? तो हिरण्मय का अर्थ लिखिए हिरण्मय बराबर ज्योतिर्विकार। ज्योतिर्विकार, ज्योति का विकार, तेज का विकार, ज्ञान का विकार। तो सरल अर्थ है सुवर्ण सा, सुवर्ण की तरह। ठीक है ना? ऐसा बात है। हिरण्मय मिला पंक्ति। सुवर्ण सा पुरुष दृश्यते। पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष करता, पुरुष मतलब पूर्ण, पूर्ण अपि मूर्तिमान, ऐसा अर्थ है। पुरुष बराबर पूर्ण अपि मूर्तिमान। पूर्ण है वो तो भी मूर्तिमान है। दृश्यते, कई ही दृश्यते, तो उपासक ही दृश्यते इत्यर्थ, ऐसा लगा लेना ऊपर से। उपासक ही दृश्यते, उपासक लोग जिसको मूर्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है ना? देखो भाई, अथ य एष अंतरादित्य हिरण्मय पुरुष दृश्यते, ये बताया। तो मूर्ति के रूप में देख रहे, तो कौन कैसी मूर्ति है वो? तो मूर्ति को बता रहे आगे के वाक्य में। हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेशः आ प्रणखात् सर्वम एव सुवर्ण। ये मूर्ति, उसका मूर्ति रूप बताया, मूर्त रूप बताया। हिरण्यश्मश्रु मतलब सोने की है जिसकी दाढ़ी और मूछ सोने की जैसी है। ठीक है, सुवर्ण की। हिरण्यकेश, और उसके केस भी कैसे, बाल सब सोने की है, सुवर्ण के है। और इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर भी सुवर्ण का है। वो कैसे दे रहे? आ प्रणखात् सर्वम एव सुवर्ण। आ प्रणखात् मतलब नख से लेकर, नख सहित नख से लेकर शिका तक समस्त उसका शरीर क्या है? सोने का ये, स्वर्ण का ये है। आ प्रणखात्, ये पद आया यहाँ पर, उस पर लिखते एक वाक्य। प्रणखः बराबर, प्रणखः बराबर नखाग्रम। नखाग्रम तेन सह इति, तेन सह इति अभिविधौ आंग। अभिविधौ आंग। ठीक है ना? चलिए भाई, प्रणख मतलब नखाग्र, और उसके पहले आया है प्रणखात। आ प्रणखात, आ मतलब आंग। तो किस अर्थ में आया है वो आंग? तो नखाग्र, प्रणख का अर्थ हुआ नखाग्र। फिर तेन स, उसके सहित,
अर्थ लेने के लिए आया है आंग, अर्थात अभिविधि अर्थ में आया है। आंग जो होता है कि नहीं, आंग उपसर्ग, वो 4 अर्थ में होता है ना, ईषद अर्थ, क्रियायोग, मर्यादा और अभिविधौ, ऐसा आया है, कहा लघु में गए ना। हाँ, तो क्या क्या बताया है? ईषद अर्थ, जैसे आ उष्णम ओष्ण्यम, ईषद अर्थ में आया है। क्रिया योग में आ इहि एहि इत्यादि प्रकार से, और मर्यादा में एक आता है आंग और अभिविधि। मर्यादा और अभिविधि में क्या अंतर है? तो उदाहरण दिया है, क्या है उसका उदाहरण? कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, आड़सात मेघ वृष्ट, आड़स गांव है ना यहाँ पर, आड़स गांव, आड़सात मतलब क्या? यहाँ पर मर्यादा अर्थ लेंगे तो आड़स तक मेघ वर्षा, लेकिन आड़स को छोड़कर उस वहां तक, यह अर्थ हुआ कौन सा? मर्यादा अर्थ हुआ। और अभिविधि अर्थ लेंगे तो आड़सात मेघ वृष्ट, आड़स तक मेघ वृष्ट, मेघ वर्षा, लेकिन आड़स सहित आड़स तक, यह अर्थ है, अर्थ आड़स में भी वर्षा। तो आड़स तक, आड़स को छोड़कर वर्षा, तो ये हुआ मर्यादा। और आड़स सहित उस आड़स में भी वर्षा और वहां तक पूरा वृष्टि हुई, तो ये हुआ क्या? अभिविधि। तो यहां पर अभिविधि अर्थ में आंग आया है। ठीक है जी, अर्थात उसका हिरण्मय पुरुष का समस्त शरीर ही नख से लेकर शिका तक सब क्या है? सोने का ही है, ये कहना। वही लिखा, प्रणक मतलब नखाग्रम, तेन स इति अभिविधौ, अभिविधि अर्थ में आंग है। ठीक है, चलिए, आ प्रणखा सर्वमेव स्वर्ण, ये मूर्ति बताई भाई उसकी, ठीक है ना, उसका मूर्त रूप कैसा है करके। फिर आगे उसके नेत्र की विशेषता बता रहे अब। तो जो पंक्ति आ रही ना, तस्य यथा, उसके पूर्व में लिखिए छोटा वाक्य, नेत्रयोः विशेषम आह, नेत्रयोः विशेषम आह। ठीक है, अर्थात उस हिरण्मय पुरुष के नेत्र की क्या विशेषता है उसको बता रहे भाई। नेत्रयोः विशेषम आह। चलिए, तो क्या है? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, ये बताया उसके नेत्र कैसे है। तो पुंडरीकम एवं अक्षिणी, पुंडरीक की तरह है उसके अक्ष, आंख, चक्षु हिरण्मय के। पुंडरीक मतलब कमल, कमल की तरह है उसके आंख। लेकिन कमल कैसा? तो अत्यंत तेजस्वी, लाल लाल, अभी अभी उदित प्रफुल्लित हुआ है, ऐसा कमल। इसलिए उस कमल को बताने के लिए विशेषण आया कप्यासम। ठीक है, तो तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम, जैसा कप्यास पुंडरीक है उसकी तरह उसके आंख है, नेत्र है। लगा? तो कप्यासम क्या चीज है भाई? तो कपि आसम, ऐसे ऐसा है उसमें। तो लिखते उस पर एक वाक्य, कपेहे बराबर मर्कटस्य, कपेहे बराबर मर्कटस्य अर्धविराम, आसः बराबर पुच्छभागः, पुच्छभागः अत्यंत तेजस्वी, पुच्छभागः अत्यंत तेजस्वी अर्धविराम, तत्तुल्यम पुंडरीकम, तत्तुल्यम पुंडरीकम बराबर कमलम, कमलम यथा दीप्तिमत, यथा दीप्तिमत अर्धविराम, तद्वत् पुरुषस्य अक्षिणी,
तद्वत् पुरुषस्य अक्षिणी। पूर्ण विराम। कैसे? एक शब्द में लिखते हैं और सद्यो विकसित, सद्यो विकसित रक्तांबोजनयन, रक्तांबोजनयन कह हिरण्मय। ठीक है ना? सद्यो विकसित रक्तांबोजनयन, अर्थ समझ लेंगे एक एक पद का। तो कपे है, कपि अर्थात मरकट, मरकट मतलब बंदर, वानर। अब उसका आस, आस मतलब आसह, आसह का अर्थ कर दिया पुच्छ भाग, मतलब क्या? वानर के बैठने के स्थान के सदृश है कि नहीं? वानर बैठता है कि नहीं? कहा? पेड़ों पर, इधर उधर, लेकिन पेड़ नहीं लेना है, स्थान उसका बैठने का, उसका शरीर का अंग, पीछे का भाग कैसा लाल लाल होता है, उपस्थित नहीं, वो बैठने का पीछे का भाग। ठीक है जी? तो वो जैसा अत्यंत लाल लाल होता है, उसकी तरह है पुंडरीक। ऐसा लाल लाल नया नया उदित हुआ कमल, और उस कमल की तरह है आंख जिसकी, ऐसा बताया है। लग गया जी? चलिए, तो वही लिखा है कपे मरकटस्य आस उच्च भाग अत्यंत तेजस्वी। हीन उपमा दिया है नहीं का, लेकिन वो आंख के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो आंख के लिए उपमा तो कमल की है, वो कमल की लालिमा, कमल का रूप कैसा, उसके लिए वो उपमा है। ठीक है ना? चलिए, अत्यंत तेजस्वी तत्तुल्यम पुंडरीकम, उसके तुल्य है कौन? पुंडरीक अर्थात कमल। यथा दीप्तिमत, कमल जैसा अत्यंत दीप्तिमान है, तद्वत उस प्रकार उस पुरुष के क्या है? अक्षिणी, आंख है, नेत्र है। तो एक शब्द में कहेंगे कैसा है वो पुरुष? तो सद्यो विकसित, सद्यो मतलब अभी अभी विकसित हुए, प्रफुल्लित हुए, लाल लाल रक्त वाले कौन? अंबोज कमल, उसकी तरह है नयन जिसके, इसलिए उसको कह दिया सद्यो विकसित रक्तांबोज नयन। लग गया जी अर्थ? चलिए मूल श्रुति में आएंगे, नीचे पंक्ति में तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी। होगा इतना? आगे अब उस आदित्य मंडल रूप जो स्थान है और उसका नाम है, उसको बता रहे हैं। ठीक है? तो ये जो पंक्ति आ रही है कि नहीं, तस्य उदिति, तो उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, उपासनार्थम आदित्य मंडल रूपम स्थानम, आदित्य मंडल रूपम स्थानम रूपम च उक्त्वा, रूपम च उक्त्वा नाम करोति। नाम करोति बराबर नाम निर्देशम करोति इत्यर्थः। नाम निर्देशम करोति इत्यर्थः हो गया। तस्येति, तस्य इत्यादि पंक्ति से अर्थ देखिए भाई। तो अभी तक क्या क्या बताया भाई? तो उपासना के लिए आदित्य मंडल रूप स्थान बताया, आया था ना, आदित्य अंतः अक्षिणी, स्थान बताया, क्योंकि उपासना करने के लिए कोई स्थान चाहिए और रूप चाहिए, रूप भी बताया फिर, है कि नहीं? हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश इत्यादि सभी सब रूप बताया। ठीक है ना? हिरण्मय, तो रूपम च उक्त्वा, अब उसका नाम बता रहे हैं। तो क्या है भाई? देखिए श्रुति में तस्य उत इति नाम, उसका नाम क्या है? उत, उत ये उसका नाम है। ठीक है? तो बोलेंगे उत ये नाम क्या है, क्यों ऐसा नाम रखा उसका, क्या कारण है? तो दे रहे आगे, स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदितः, उदेति, ह वही सर्वेभ्य पापमभ्य, उदित, उदेति आगे आगे का वाक्य है, उदित तक पढ़िए क्या?
तस्य उद इति नाम मिला, उसका उद यह नाम है। क्यों? स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, कि वह सभी पापों से उदित है अर्थात रहित है, इसलिए उसका नाम है क्या? उद। नाम क्या है उसका? उद। उद एक नाम है, हिरण है कि नहीं? उद ये भी क्या उसका नाम है। तो उदित ये पद आया ना अंतिम में, तो उसका थोड़ा लिखते एक वाक्य, उदित बराबर उद्गत। उद्गत, उदित बराबर उद्गत बराबर सर्व पापमा स्पृष्ट इत्यर्थः। सर्व पापम अस्पृष्ट संधि करके पापमा स्पृष्ट, सर्व पापमा स्पृष्ट इत्यर्थः। सर्व पापम अस्पृष्ट, ठीक। उदित का अर्थ कर दिया उद्गत, उसका अर्थ कर दिया सभी पापों से अस्पृष्ट, सभी पापों का स्पर्श रहित, अर्थात पाप उसमें बिल्कुल नहीं, ये कहा, इसलिए उसका नाम हो गया उद। स एष सर्वेभ्य पापमभ्य उदित। लग गया इतना? आगे चलिए। अब उसके नाम को जो जानता है उसके लिए क्या फल, इस बात को कहने जा रहे आगे की पंक्ति से। तो जो आगे की पंक्ति आ रही उदेति हवई, उदेति की पहले एक छोटा वाक्य, उपासनार्थम नाम ज्ञान फलम, नाम ज्ञान फलम आह। उदेति, उदेति, ठीक है। देखो भाई, तो उपासना के लिए उसके नाम का ज्ञान चाहिए। उस नाम के ज्ञान का, नाम का ज्ञान रहता है, जिसको नाम, उसका नाम पता रहता है, उसको क्या फल मिलता है वो बता रहे। अब तो देखो भाई, पंक्ति पढ़ता हूं। उदेति ह वही सर्वेभ्य पापमभ्य यह एवं वेद, इतना ही वाक्य वेद का। तो अन्वय करें थोड़ा, अंतिम के देखिए, एवं यह वेद, एवं यह वेद, पीछे सर्वेभ्य पापमभ्य उदेति हवै, उदेति हवै। अर्थ देखिए भाई, एवं यह वेद, इस प्रकार से उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष को जो जानता है कि उसका उत यह नाम है इत्यादि करके जो जानता है, तो ऐसा जानने वाला उसको क्या, तो वह भी जानने वाला, उसके नाम को जानने वाला, सर्वेभ्य पापमभ्य उदेति, सभी पापों से उदेति अर्थात रहित भवति, सभी पापों से रहित होता है। उदेति का अर्थ क्या? रहित भवति, सभी पापों से रहित हो जाता है, उसके नाम को जानने वाला भी। ये बात बता दी, हो गया। चलिए, इति अधिदैवतम, यह आदिदैवत, आदिदैव करके पुरुष का वर्णन हुआ है। अब आगे अध्यात्म करके उस पुरुष को बताएंगे। तो आदिदैव और अध्यात्म ये क्या है भाई? तो देवों का आश्रय करके जो विधान किया जाता है उसको कहते हैं आदिदैव। देवों के निमित्त से, देवों का उल्लेख करके जो विधान किया जाता है उसको क्या कहेंगे? आदिदैव। तो अभी तक जो वर्णन हुआ वो कौन सा वर्णन हुआ? आदिदैवत, ठीक है ना, आया ना अंतिम में, इति आदिदैवतम, ये आदिदैवत के रूप में वर्णन हुआ। फिर अब बताना है अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या होता है? देहादिक का आश्रय करके किया गया जो विधान उसको कहते हैं क्या? अध्यात्म। देह इत्यादि का आश्रय करके किया जाने वाला जो विधान आदि है उसको क्या कहेंगे? अध्यात्म, ठीक है। तो आदिदैवत के रूप में उस पुरुष को अब बताया, अब उसी पुरुष को अध्यात्म के रूप में बता रहे, देहादि के संबंधी के रूप में बता रहे, क्योंकि उपासना करने के लिए सरल हो जाए इसलिए। तो क्या है ये? तो वह आ रहा है फिर आगे, अध्यात्मम अपि, अध्यात्म रूप से भी उसको बताया जाता है। तो अध्यात्मम अपि, इसके पहले अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखते हैं, देवता स्थानम
देवता स्थानम आदित्यम आदित्यम अधिकृत्य अधिकृत्य बराबर निमित्तीकृत्य निमित्तीकृत्य उपास्ति उक्ति अनंतरम उपास्ति उक्ति अनंतरम उपास्ति उक्ति अनंतरम आत्मानम आत्मानम बराबर देहम अधिकृत्य अपि देहम अधिकृत्य अपि उपास्ति ही अस्ति उपास्ति ही अस्ति इति आह इति आह अथ इत्यादि मिला अर्थ समझिएंगे। देवता स्थानम देवताओं का स्थान कौन आदित्य उसके निमित्त से उपासना बताई अधिकृत्य निमित्तीकृत्य उपास्ति उक्ति अनंतरम उपासना उपास्ति मतलब उपासना उसका कथन के बाद आत्मानम अर्थात देहम अधिकृत्य देह के निमित्त से जो उपासना है तो उसको आप बता रहे हैं अथ इत्यादि पंक्ति से। ठीक है तो देखिए भाई अथ आध्यात्मम अपि क्या अथ श्रुति है अथ यह एष अंतर अंतर अंतः अक्षिणी पुरुष दृश्यते इत्यादि। ठीक है ना इत्यादि क्या इत्यादि आध्यात्मम अपि ऐसा लगाना ये क्या है आध्यात्म है देह के संबंधी बताया जा रहा है उपासना करने के लिए पुरुष का आश्रय कैसे अथ यह श्रुति के पदों का अन्वय लिखिए श्रुति आई है ना अभी अथ यह एषः उसके बाद अक्षिणी अंतः पुरुष दृश्यते अक्षिणी अंतः पुरुष दृश्यते हो गया। अब जो यह अक्षिणी अंत आंखों के भीतर हर एक व्यक्ति के आंखों के भीतर अक्षिणी अंत पुरुष दृश्यते पुरुष करके कोई दिखाई देता है तो वो कौन है जी अध्यात्म है देह के संबंधी पुरुष है। और आदित्य में बताया हिरणमय वो आदित्य वो हुआ देवता स्थान आदित्य हुआ उसके निमित्त से बताया। अब इसमें आध्यात्म बताया। ठीक है तो ये बात हो गई। अब प्रश्न उपस्थित होता है संशय होता है यहां पर तो आगे दे रहे फिर तत्र संशय क्या संशय भाई एक पंक्ति किम विद्या नहीं पंक्ति की भाष्य में तत्र संशय तो संशय क्या उपस्थित हो रहा है देखिए किम विद्या कर्मातिशय वशात प्राप्तोत्कर्ष कश्चित संसारी सूर्यमंडले चक्षुषी च उपास्यत्वेन श्रूयते किम वा नित्य सिद्ध परमेश्वर इति ये हुआ संशय क्या तो किम क्या विद्या कर्म अतिशय वशात विद्या विद्या उपासना उपासना और कर्म इनके अतिशय कर्म किया अतिशय उपासना की तो उसकी वशात उसके बल पर कोई प्राप्तोत्कर्ष उत्कर्ष को प्राप्त हुआ देवता भाव को प्राप्त हुआ कश्चित संसारी कोई संसारी जीव ही सूर्यमंडले सूर्यमंडल में और इधर आंखों में उपास्यत्वेन श्रूयते उपास्य के रूप में श्रुति उसको बता रही है। श्रुति उपास्य के रूप में जिसको बता रही है वो कौन आदित्य मंडल में और इधर चक्षु में विद्यमान जो पुरुष वो कोई संसारी जीव है जो कि विद्या कर्म के बल पर उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई संसारी जीव उपास्य के रूप में श्रुति बता रही है। किम वा अथवा उस आदित्य मंडल में स्थित और चक्षु में स्थित कोई नित्य सिद्ध परमेश्वर रही है उसकी उपासना करने के लिए श्रुति बता रही है। ये क्या हुआ संशय। थोड़े में क्या आदित्य मंडल में और चक्षु में विद्यमान जो है वो जीव है या परमेश्वर है। उपासना तो करनी श्रुति उपासना करने के लिए कह रही है
कि उपास्य के रूप में श्रुति जिसका वर्णन कर रही है वो कौन है। संसारी मतलब जीव है कि वहां परमात्मा है। ये किम वहां नित्य सिद्ध परमेश्वर इति, ये क्या हुआ संशय। तब किम तावत प्राप्त, उन दोनों में से कौन प्राप्त होता है। तब आता है पूर्व पक्षी अपनी बात रखने के लिए। तो आगे पंक्ति आ रही संसारी इति मिला, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक है। अब पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा, क्या कहेगा वो कि आदित्य मंडल में और चक्षु में उपास्य के रूप में जो विद्यमान है पुरुष वो संसारी जीव ही है। क्यों, वो हेतु देगा। और परमेश्वर क्यों नहीं, इस बात को भी बताएगा। कौन, पूर्व पक्षी। तो क्या क्या कहता है पूर्व पक्षी, ये सब चर्चा आएगी, किंतु उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।